हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 380 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर ध्रुव तब के कमरे में आता है और कहता है कि तब की तैयार रहो, आज मैं तुम्हें सजाऊंगा अपने हाथों से। लेकिन तब की कुछ नहीं बोलती है और ध्रुव जो होता है वहाँ से चला जाता है। ध्रुव कहता है कि आज देखना तब कि मैं तुम्हें कैसे सरप्राइज कर देता हूँ और तुम्हें तुम्हारी चाल में कैसे तुम्हें मैं फंसाता हूँ। इधर श्रद्धा जैसे ही ध्रुव रूम में आता है तो उसके लिए पानी रखी रहती है और ध्रुव को बैठाती है। कहती है ध्रुव बैठो, मुझे कुछ करना है। तो वो क्या करते हैं कि उसका पैर धुलने लगती है। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ध्रुव तुम तो मेरे देवता हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर धो रही हूँ। तभी वो कहता है कि मैं देवता हूँ और तुम डफर हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि तुम आज मुझे पैर से मतलब लात मारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि हमेशा जब देखो थपकी किया रहता है। इधर थपकी जो होती है वो अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है। तभी उधर रूम से आवाज़ आती है और वो अपना मोबाइल लेने जाती है और कहती है यहाँ पे किसने मेरा मोबाइल छोड़ दिया। फिर वहाँ ध्रुव पीछे से आ जाता है और कहता है कि यहाँ मोबाइल मैंने तुम्हारा रखा था और तुम्हें लाने का सारा यहाँ चाल मेरा है। फिर वो थपकी से कहता है कि थपकी देखो, मैंने तुम्हारे लिए हार और सारे सामान लाया हूँ, मैं तुम्हें सजाऊंगा। तभी थपकी कहती है कि एक मिनट ध्रुव सर, थोड़ा एक बार कम उधर तो देखिए। तभी वो दिखाती है कि चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, अभी आप जो कुछ हमारे साथ करेंगे वो सारी चीज़ें बाहर सभी लोग देखेंगे। तभी जो ध्रुव होता है काफ़ी गुस्सा होता है और थपकी वहाँ से चली जाती है। ध्रुव सोचता है कि अब क्या करूँ, कैसे मतलब थपकी को ये सब सारी चीज़ें पहनाऊँ। इधर जो बिहान होता है ध्रुव से कहता है कि ध्रुव ये थपकी का आइडिया था कि मतलब चारों तरफ कैमरा लग जाएगा। माखनलाल के आदमियों ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, इसीलिए चारों तरफ कैमरा रहेगा तो हमें सब पे नज़र रहेगा। तभी थपकी कहती हैं कि हाँ ध्रुव सर, मैंने सही किया ना। तो लेकिन ध्रुव जो होता है वो स्माइल करता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी पंडित जी कहते हैं कि दूल्हे का भाई और आए और थपकी को सारी सामान दे। तभी वो सारे सामान, गहने और कपड़े वगैरह देता है और चुन्नी जैसे ही उड़ाने जाता है तभी पंडित जी कहते हैं कि ये चुन्नी आप नहीं बल्कि दूल्हा उड़ाएगा, इसीलिए आप दुल्हन के हाथ में रख दीजिए। और ध्रुव जो होता है वो दुल्हन के हाथ में रख देता है। इधर थपकी तैयार होती है आज रात संगीत के लिए। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और कहता है कि आज तुम्हें डांस करना है संगीत में, तो मेरे साथ बल्कि बिहान के साथ नहीं। तभी थपकी कहती है क्यों, आपको पता नहीं है कि कैमरा चारों तरफ लगा है। तभी वो और यहाँ से आप चले जाइए। तभी ध्रुव कहता है कि तुम परेशान ना हो, कैमरे की बात नहीं करो, क्योंकि कैमरे को मैंने सब ख़राब कर दिया है और तुम कैमरा फिर से लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कैमरा फिर से ख़राब कर दूंगा। और ध्रुव ये सारी चीज़ें कह के वहाँ से चला जाता है। इधर थपकी बैठ के सोचती है कि अब क्या करूँ, इसकी तो बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। इधर सभी लोग संगीत में वेट कर रहे होते हैं दूल्हे का। तभी एक लोग कहते हैं कि दूल्हा कहाँ है। तभी वहाँ से ध्रुव और बिहान दोनों सेम कपड़े पहन के आ जाते हैं। फिर एक औरत कहती है कि अरे ये दोनों तो एकदम सेम नज़र आ रहे हैं। तभी जो अश्विन भैया होते हैं वो कहते हैं कि अरे इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है दूल्हा कौन है और दूल्हे का भाई कौन है। तभी थपकी के पास ध्रुव आता है और थपकी कहती है कि क्या बात है, आप बिहान की तरह कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन कहाँ से उसकी तरह सूरत और सीरत लाएंगे, वो तो कभी नहीं ला सकते हैं आप। इधर जो बिहान होता है बाबूजी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ प्रीति भाभी आ जाती हैं और कहती हैं कि संगीत सब लोग मतलब संगीत में डांस सब लोग करेंगे, लेकिन वो भी मास्क लगा के। तभी सब लोग मास्क लगाते हैं और जो ध्रुव होता है बिहान थपकी के लिए पिंक मास्क देता है और अपने और बिहान के लिए सेम मास्क रखता है। ये देख के थपकी काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैं बिहान को पहचानूंगी कैसे, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जैसा मास्क ले लिए हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि देखा थपकी, आज मैं तुम्हारे साथ डांस करके ही रहूँगा। तभी वहाँ से ध्रुव चला जाता है और बिहान और जो ध्रुव होते हैं वो बिहान के रूम में चले जाते हैं। और बिहान के रूम में जैसे वो जाते हैं और मास्क को चेक कर रहे होते हैं लगा के, तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि बिहान मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखी हूँ। तभी वो कहता है कि हाँ बताओ थपकी क्या बात है। तभी वो कहती है कि देखो ये परफ्यूम, मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लाई हूँ ताकि तुम ये लगाओ और मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान जाऊँ, तुम कहीं भी रहो तो मैं तुम्हें पहचान जाऊँ। तभी वो कहता है कि अच्छा तुम लगा दो। तभी वो थपकी उसे लगा देती है और परफ्यूम को लेके वहाँ से चली जाती है। अब
ये ध्रुव जो होता है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे परफ्यूम को लूँ। तभी थपकी चोरी छुपे जाती है और परफ्यूम को बॉक्स में डाल देती है। एक थोड़ी देर बाद ध्रुव आता है और उस बॉक्स में से परफ्यूम निकालता है, लेकिन परफ्यूम में पानी होता है, बल्कि परफ्यूम नहीं होता है। तभी वो कहता है कि इसमें से परफ्यूम क्या हो गया, इसमें तो सिर्फ पानी है। तभी थपकी कहती है इसमें से परफ्यूम मैंने निकाला है और पानी डाल दिया है। तभी थपकी कहती है कि ध्रुव सर, आप क्यों हमारा और बिहान का रिश्ता नहीं होने देना चाहते हैं? रहने दीजिए, ये सब बस कीजिए और हमारा और बिहान का रिश्ता होने दीजिए। तभी जो ध्रुव होता है वो पासा पलट देता है और कहता है कि अरे थपकी क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारा और बिहान का रिश्ता क्यों तोड़ूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम क्यों ये सब इल्ज़ाम मेरे पर लगा रही हो? तभी थपकी ये सारी बातें सोचने लगती है कि आखिर में ध्रुव सर इतने बदल कैसे गए हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो हैंडीकैप कैमरा जो होता है वो अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि थपकी, तुम इतना मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो क्या? मैं ये सारी चीज़ें पहले ही देख लिया था कि तुम इसमें सारी चीज़ें नोटिस कर रही हो। तभी वो उसमें से मेमोरी निकालता है, तोड़ के फेंक देता है। कहता है अब क्या करोगी थपकी, अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और ध्रुव वहाँ से चला जाता है। तभी थपकी कहती है कि ध्रुव सर, आपको क्या लगा कि आप ऐसे ही आसानी से जीत जाएंगे? वो हैंडीकैप मैंने वैसे ही लगाया था। अब मैंने ये लैपटॉप लगा के रखा था ताकि हैंडीकैप पे आपका नज़र जाए और लैपटॉप में नहीं जाए, और सारी सच्चाई मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं ये बिहान को दिखा दूँगी। इधर जो ध्रुव होता है चारों तरफ परफ्यूम छिड़कता है, जो कि रूम परफ्यूम होता है, और चारों तरफ। तभी दादी माँ कहती हैं कि अरे ध्रुव, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कितना परफ्यूम छिड़क रहे हो? तभी वो आता है थपकी के पास छिड़कता है और कहता है कि मैंने परफ्यूम छिड़का है और इसकी ही खुशबू तुम्हें चारों तरफ मतलब समझ में आएगी और बिहान का इसमें छिप जाएगी। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और बिहान से थपकी कहती है कि बिहान, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, प्लीज़ बिहान मेरे साथ चलो रूम में। तभी बिहान को वो लेके चली जाती है। ध्रुव जो होता है वो हाथ में उसके लैपटॉप जो होता है वो नोटिस कर लेता है कि ज़रूर लैपटॉप में कुछ है। इधर थपकी जैसे ही खोलती है उसे, वहाँ ध्रुव आ जाता है और राम प्यारी को बचाने के चक्कर में सारे जूस मतलब लैपटॉप पे गिरा देता है, जहाँ ये होता है कि लैपटॉप बंद हो जाता है। और थपकी की तरफ मुस्कुराते हुए ध्रुव देखता है, कहता है कि सॉरी यार, मेरे वजह से तुम लोग का सरप्राइज़ मतलब प्लान ख़त्म हो गया, सॉरी इसके लिए। तभी जो बयान होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए थपकी सरप्राइज़ रखी थी, फिर से प्लान कर लेगी, क्योंकि थपकी मेरी बहुत समझदार है, फिर से बना लेगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा थपकी, फिर से बना लोगी? तभी थपकी उसे उसकी तरफ देखती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर बिहान वहाँ से रैम्पेरी को लेके चला जाता है। जो थपकी होती है फिर ट्राई करती है लैपटॉप को, और जो ध्रुव होता है वो तालियां बजाता है और कहता है कि मुझे तुरंत तभी शक हो गया था जब तुम बिहान के साथ थी और तुम्हारे हाथ में लैपटॉप था। मैं समझ गया था कि ज़रूर लैपटॉप में कोई बात है, तभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वहीं प्रीति भाभी आ जाती हैं और कहती हैं कि थपकी यहाँ क्या कर रही हो, चलो डांस करने के लिए, तुम्हारा सब कोई नीचे वेट कर रहे हैं। और ध्रुव को भी कहती हैं कि तुम भी आ जाओ। तभी ध्रुव कहता है कि अच्छा। इधर जो श्रद्धा होती है वो थपकी का मास्क लगा लेती है और जो ध्रुव होता है वो अपना मास्क लगा लेता है। ध्रुव को लगता है कि थपकी है, लेकिन वो श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ काफ़ी डांस करता है। और डांस करने के बाद थोड़े देर बाद वहाँ थपकी आती है और पीछे से उसे थपथपाती है और अपना मास्क निकालती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो आप मियाँ बीवी बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं। तभी इधर श्रद्धा भी अपना मास्क निकालती है। ये देख के ध्रुव और गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम श्रद्धा कहाँ से यहाँ पे आ गई। तभी वहाँ से श्रद्धा को दादी माँ लेके चली जाती है और थपकी कहती है कि आपको क्या लगा आप ही बिहान की तरह ड्रेस बनवा सकते हैं? मैं भी श्रद्धा की तरह ड्रेस बनवा सकती हूँ, इसीलिए मैंने श्रद्धा की तरह ड्रेस बनवा लिया। वहाँ से थपकी चली जाती है। इधर ध्रुव सोचता है कि अब क्या करूँ और कौन सी चाल चलूँ कि थपकी को मात दे सकूँ। इधर बिहान थपकी को खोजते हुए थपकी के पास पहुँच जाता है और थपकी से कहता है क्या बात है थपकी, क्यों इतनी उदास हो? तभी वो कहते हैं कुछ नहीं बिहान, थोड़ी सी परेशान हूँ, लेकिन ये बताओ कि अगर मैं कोई बात कहूँ तो बिना सबूत के मान जाओगे? तभी वो कहता है कि हाँ थपकी, मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखता हूँ और मान जाऊँगा कि हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम्हें जो भी बात कहनी हो कभी भी बता सकती हो। तभी इधर जो बिहान होता है वो एक आदमी को देखता है कि सारे खाने को
एक प्लास्टिक में रख के और ले जाता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है, कहता है कि इसे मैं क्या करूँ, देखो ना पूरा खाना लेके जा रहा है। तभी वो कहता है कि ध्रुव तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। फिर वहाँ से ध्रुव चला जाता है। जब बिहान से कुछ मिठाइयाँ छीन रहा होता है तभी वो आदमी गिर जाता है फर्श पे और बिहान फिर को दया आ जाती है। फिर वो बिहान क्या करता है कि पूरी मिठाइयाँ उसे उठा के दे देता है। वो कहता है कि अब तो यहाँ से चले जाओ, अब फिर मत आना। तभी ध्रुव वहाँ आता है और कहता है कि क्या हुआ, वो आदमी चला गया। तभी वो कहता है कि हाँ भाई, वो तो चला गया। फिर ध्रुव सोचता है कि अब बिहान तुम्हें मैं देखना कितने बढ़िया से फंसाता हूँ। तभी ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इधर प्रीति भाभी से तबकी कहती है कि भाभी आप बिहान को स्टोर रूम में भेजिए ना, मुझे वहाँ उसके साथ डांस करना है। तभी जो प्रीति भाभी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे भेज देती हूँ, तुम जाओ अपनी तैयारी करो। तभी तबकी इधर आ जाती है और पूरे रूम को डेकोरेट करती है और बिहान का वेट कर रही होती है। इधर प्रीति भाभी बिहान के पास आती है और कहती है कि बिहान देवी जी देखिए ना, मेरी एक इयररिंग गुम हो गई है और मुझे लगता है कि स्टोर रूम में गिरा है, आप प्लीज़ जाके ढूंढ के लाइए ना। तभी बिहान कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। जैसे बिहान वहाँ जा रहा होता है, ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि देखो ना, यहाँ पे फ़ोन आया है, तुम मासी का बात कर लो। तभी बिहान बात करते हुए उधर चला जाता है। जो ध्रुव होता है वो थपकी के पास मास्क पहन के चला जाता है। तब थपकी को लगता है कि बिहान है और उसके साथ डांस करने लगती है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें। तभी यहाँ पे दोनों डांस कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बिहान आ जाता है और बिहान देखता है तो चौंक जाता है कि थपकी आखिर में किसके साथ डांस कर रही है। बिहान अपना मास्क निकाल लेता है और ये देख के थपकी चौंक जाती है कि आखिर में मैं किसके साथ डांस कर रही थी। तभी ध्रुव अपना मास्क निकालता है और मुस्कुराते हुए थपकी की तरफ देखता है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।